हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी इस टाइम पे हमारा रिवीजन क्लास होता है, जिसमें हम लोग टॉप 20+ क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आंसर आपको पता भी होते हैं और जिनका रिवीजन हो जाता है आपके लिए, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन जो आपके लिए नए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पार्ट 3 है। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल सेशन है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत कुछ नया भी सीखते हैं और बहुत सारी सीखी हुई चीज़ों का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जैसा कि पता ही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट 3 है। आज हम लोग 20+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा। सेशन पसंद आए सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8वीं शताब्दी में एक शब्द का प्रयोग होता था, देवल। ठीक है, देवल शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो देवल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बंदरगाह। ठीक है, देवल शब्द का 8वीं शताब्दी में जो अर्थ होता था वो होता था बंदरगाह। इटली की तलवार किसे कहा गया है? बहुत लोगों को पता होगा इसका आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही जवाब देंगे। इटली की तलवार कहा गया है गैरिबाल्डी को। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन होता है, यह किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो वह जो वैदिक साहित्य है वो है आरण्यक। ठीक है, आरण्यक की मान्यता के अनुसार आत्मा जो होती है वो मानव की एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है। ठीक है, ये आरण्यक का विश्वास है। सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है एक उदयगिरी खंडगिरी, वो किस राज्य में स्थित है? वो हमसे पूछा गया है। तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल उदयगिरी खंडगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुसार अनेकांतवाद तथा स्यादवाद से क्या तात्पर्य है? दो शब्द हैं हमें यहाँ पे मिले हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो जैन धर्म के अनुसार इन दोनों शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ होता है निर्मल अंतःकरण। क्लियर है? सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रजाति के लोग सबसे अधिक थे? तो वो प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 प्राप्त स्थलों में से लगभग कितने स्थल भारत में स्थित हैं? हमें एक बात क्वेश्चन से ही पता चल गई कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 स्थल के बारे में हमें जानकारी है। तो उसमें से कितने स्थल भारत में स्थित हैं? भारत में टोटल 550 स्थल स्थित हैं। भारत पर अरबवासियों ने जो आक्रमण किया था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अरबवासियों का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था, पहला था धन दौलत लूटना भारत से, और दूसरा जो उद्देश्य था वो था कि इस्लाम धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इस दोनों उद्देश्य से अरबवासियों ने आक्रमण किया था भारत पर। 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसके समय मगध के शासक कौन थे? ये पूछा गया है। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो उस समय जो मगध के शासक थे वो थे अजातशत्रु। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? किस विषय पे ये लिखी गई थी? एक बार फिर से क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मृच्छकटिकम जो है उसके रचयिता कौन है। और ये भी पूछा जा सकता है कि शूद्रक द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो दोनों याद रखिएगा, मृच्छकटिकम पुस्तक का नाम है जिसको शूद्रक ने लिखी है। ठीक है, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था कि यह एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की जो प्रेम कथा थी उस पर आधारित पुस्तक है मृच्छकटिकम। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? तो वो नाम है प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख हुआ है अशोक का उनके शिलालेखों में। किस ग्रंथ में तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण मिलता है? अगर हमें तराइन के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरा विवरण चाहिए, तो वो कौन सा ग्रंथ होगा जिससे मिलेगा? पृथ्वीराज रासो से। ठीक है, पृथ्वीराज रासो से हमें तराइन के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। तराइन का जो मैदान है वो भी किस राज्य का हिस्सा है? तो वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा के करनाल जिले में तराइन का मैदान है। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो उनका नाम है निम्बार्क। निम्बार्क माने जाते हैं द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक। 4 वेदों में से कौन सा एक ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण वगैरह का विवरण मिलता है?
वह वेद है अथर्ववेद। हमको पता है कि 4 वेद होते हैं, ठीक है। तो इनमें से ये अथर्ववेद जो है उसमें हमें जादुई माया और वशीकरण का विवरण मिलता है, ठीक है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? चैत्य और विहार में बेसिकली हमें अंतर बताना है। चैत्य उस जगह को कहते हैं जहाँ जो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता है, और विहार उस जगह को कहते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। क्लियर हो गया? चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार वह जगह होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में एक पर्वन नामक एक समारोह आयोजित होता था। तो उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि की वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा कोई भी अगर अपराध किया गया है या अपराध हो गया है गलती से भी, तो पर्वन जो समारोह होता था उसमें वे अपनी गलती स्वीकारते थे कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, हमसे ये अपराध हुआ है। तो इसी के लिए पर्वन नामक समारोह आयोजित होता था। किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का जो दीन इलाही है वो उसकी मूर्खता का स्मारक था? इतिहासकार का नाम है V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ का ये कथन था कि अकबर का जो दीन इलाही था वो उसकी मूर्खता का स्मारक था। किस मराठा सरदार ने 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की? तो वो मराठा सरदार थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने क्या किया था कि 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में, सिंहासन से हटाने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी। शिवाजी के प्रशासन में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था? पाटिल का जो काम था वो था महल का प्रशासन देखना। मैं पहले ही आप लोग को मैं बता दूं कि ये हमारा रिवीजन क्लास है, तो इसमें मैं बस आपको क्वेश्चंस बताऊंगी वैसे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसका आंसर बताऊंगी। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी सेशन में डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने देखा होगा वो सेशन तो उन लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये हमारी रिवीजन क्लास है, फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसमें बस आपको 1 लाइनर्स मिलेंगे जिससे आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगला है कि कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने शुरू की? तो सुल्तान का नाम है मोहम्मद तुगलक, ठीक है, जिन्होंने कृषि के लिए ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम देना शुरू किया। शेरशाह के अधीन दीवाने रिसालत का संबंध निम्न में से किससे था? दीवाने रिसालत का संबंध था रक्षा विभाग से, शेरशाह के संबंध में। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू राजाओं की जो पराजय हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? उनका मुख्य कारण था कि हिंदू राजाओं में राजनीतिक एकता नहीं थी, उनमें राजनीतिक एकता का अभाव था। इस वजह से जो मुस्लिम जितने भी आक्रमणकारी थे तो उससे वे हार जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान-ए को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? दीवान-ए को स्थापित करने का उद्देश्य था कि मोहम्मद बिन तुगलक कृषि को प्रोत्साहन देना चाहते थे। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सामर्थ्य और ज्ञान के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? तो वह शासक थे शाहजहां। शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य थी वो अपने सामर्थ्य और ज्ञान के चरमोत्कर्ष पे था। फसल उत्पादन एवं भूमि की नाप के आधार पर सर्वप्रथम किस शासक ने लगान वसूली प्रारंभ की? तो उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने फसल उत्पादन एवं भूमि की नाप के आधार पर सर्वप्रथम लगान वसूलना शुरू किया था, ठीक है। आज का क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहती हूँ। पहली तो ये कि बहुत स्टूडेंट का कमेंट आया है ऐसे कि एक्सप्लेन किया करो मैम ये, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हिस्ट्री के लगभग 90% टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है सर का, ठीक है। तो जिन्होंने वो सारे वीडियो देखे होंगे तो उनको रिवीजन क्लास में एक भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। जिन्होंने नहीं देखा हो प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया है, हर एक टॉपिक का आपको मिलेगा। जैसे आप लोगों को अगर शेषासुरी के बारे में पढ़ना है तो इनके बारे में एक अलग ही आपको सेशन मिलेगा। तो ये हमारी रिवीजन क्लास है तो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
तो जिन्हें भी एक्सप्लेनेशन चाहिए वो प्रीवियस सेशन देख लीजिए, उसमें आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताई गई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिवीजन क्लास का क्या मतलब होता है। और आज का क्वेश्चन पूछने से पहले एक और बात कि कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था, तो जिनका नाम मैं आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप में अनाउंस करूँगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में उनका मैं नाम पोस्ट कर दूँगी जिन्होंने सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, जो अभी भी उपराष्ट्रपति भी हैं अमेरिका के, तो उन्होंने किन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, तो उनका नाम बताना है, ठीक है। तो सेशन एंड होते ही फटाफट आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सही कि वो कौन से हैं, उनका नाम क्या है। ये आज का क्वेश्चन है। तो आज का सेशन आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम लोग क्वेश्चन सेशन में वैसे क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, और अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आई होप आप भी हमें प्यार और सपोर्ट देंगे, हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ही सेशन एंड होते ही फटाफट कर दीजिएगा, और सही कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक और बात, डिसलाइक और लाइक करना आपकी मर्ज़ी है, तो एटलीस्ट डिसलाइक करने से पहले आप सेशन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो आप आराम से डिसलाइक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट सेशन देख लो तब लाइक या डिसलाइक करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।